विवाह पंचमी की कथा। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी को माँ राम विवाह कथा। भारत में कई स्थानों पर विवाह पंचमी की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मार्गशीर्ष अगन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह, तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव का सबसे अधिक नेपाल में मनाया जाता है, क्योंकि सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला नरेश एवं मिथिला नेपाल का हिस्सा है। परंपरा के अनुसार माना जाता है कि विवाह पंचमी पौराणिक एवं युग का सबसे अनूठा स्वयंवर मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। यह बहुत बड़ा स्वयंवर है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। राम एवं सीता भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप में थे, जिन्होंने पृथ्वीलोक पर राजा दशरथ के पुत्र एवं राम जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जैसे पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। तब राजा जनक हल जोत रहे थे। तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, जिसे उन्होंने सीता नाम दिया था। यही सीता मैया जनक पुत्री के नाम से जानी जाती है। माता सीता ने एक बार मंदिर में पैर रख दिया, भगवान विष्णु शिव के धनुष को उठा लिया, जिससे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तब से ही राजा जनक ने निर्णय ले लिया कि वे अपनी पुत्री के योग्य उसी मनुष्य को समझेंगे जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाए और उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर स्वयं का दिन तय किया जाएगा। चारों ओर संदेश भेज दिया गया। तुलसीकृत रामचरित्र मानस में राम विवाह को अति सुंदर वर्णन किया गया है। उनके अनुसार मुनि के साथ राम लक्ष्मण देव नदी गंगा में स्नान कर जब जनकपुरी पहुँचते हैं, तो बच्चे उनके सौंदर्य राशि पर मोहित हो जाते हैं। स्त्रियां प्रेमानुराग में निहारित कर रही हैं। परस्पर वचन प्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती राती। विश्राम के बाद दूसरे दिन मालियों से पूछकर पुलकित मन से पत्र पुष्प लेने जाते हैं। उसी समय पार्वती जी की पूजा के लिए सीता जी आती हैं। ते ही अवसर सीता तह माही गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा बनी जाई देखी मनो मोहा। जनक नंदनी ने असीम अनुराग से गिरजा की आराधना की, पूजा कीनी अधिक अनुराग निज अनुरूप शुभम भरु मांग। मान से सीता अपने लिए तेज वाला वर मांगती हैं। सखियां राम की प्रशंसा जानकी से करती हैं। श्याम गौर किमी कहा बखानी गिरा अनन बीनो बानी। सीता उठ कांड में दर्शन करने के लिए अपनी प्रिय सखी को आगे कर चलती है। चली अंगरी करी प्रिय सखी सोही प्रीति पुराणत लखन कोई। सीता परम प्रेम की कोमल साही बनकर प्रभु राम के स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर अंकित कर पुन भवानी के मंदिर में चरण वंदना करती है। हे जय 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 गरीब राज किशोरी, जय महेश मोह चकोरी। जय गजबंदन दंस माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तम अधिमम मध्य वासना अमित प्रभावेदु नहीं जाना। भव भवरित भावो कानी विश्व मोहिनी भस्म विहारी सेत तोहि सुलभ चारी वरदाई। पुरारी पुरानी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सनन मोहिनी सब मोहोम सुखारे मोर मोरो मरणत जानी। केम बसु सदा उरपुरी सभी केम अर्थ। हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी, आपके मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकरी लगाकर 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता है जगत जननी है बिजली
सी क्रांति युग शरीर वाली आपकी जय हो। आपका ना आदि ना मध्य ना ही अंत, आपके असीम प्रभाव वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को हित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली त्रिपुरा के शिव की पत्नी, आपकी सेवा करने चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल की पूजा कर देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। अपने मनोरथ को प्रकट कर जानकी ने हे पार्वती के चरण पकड़ लिए। गौरी जी का हृदय मनोरथ प्रकट ना कर जानकी ने पार्वती के चरण पकड़े लिए। गौरी जी का हृदय हर्षपूरित हो गया, कह उठा मनु जा हिम रचे, उर मिली सो बरु सहज सुंदर। सवारो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में राम विवाह का अति सुंदर और विकृत वर्णन किया है। वर्णन इतना मोहक है कि मानो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी राम के विवाह में उपस्थित थे। श्री रामचरितमानस के अनुसार राजा जनक जी ने माता जानकी के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया। स्वयंवर के दिन बड़े बड़े महारथ इस स्वयंवर का हिस्सा बने, जिसमें महिष वरिष्ठ के साथ भगवान राम लक्ष्मण भी दर्शकों के रूप में शामिल थे। कई राजाओं ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। प्रतीक्षा चढ़ाना तो दूर की बात थी। इस प्रदर्शन से दुखी होकर राजा जनक ने करुणा शब्दों में कहा कि क्या कोई राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। उनकी इस मनोदशा को देख महिष वरिष्ठ ने भगवान राम से प्रयोगता में हिस्सा लेने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाया। प्रतिज्ञा चढ़ाते हुए ही भीषण गर्जना के साथ धनुष टूट गया। दृश्य देख माता जानकी के मन में उल्लास छा गया और माता जानकी ने मन ही मन प्रभु श्री राम को पति रूप में स्वीकार कर लिया। सीता ने भी प्रसन्न मन से भगवान राम के गले में वरमाला डाली। राजा जनक के दरबार में प्रभु श्री राम की जय जयकार गूंज उठी। राजा जनक ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ को विवाह हेतु बारात लाने का न्योता भेजा, जिसे दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। धार्मिक पुराणों के अनुसार राम विवाह के दिन ही राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम विवाह के अगन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन निर्धारित किया गया। राजा दशरथ बारात लेकर जनक पहुँचे, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया। बारात राजा जनक के निवास आई, जहाँ पूर्व समय से प्रतीक्षा कर रही माँ सीता प्रभु श्री राम के समीप आई। माँ सीता सखियों के बीच फूलों की तरह सुशोभित हो रही थी। तभी एक सखी ने माँ सीता को जयमाला पहनाने को कहा। माँ सीता ने प्रभु श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। यही दृश्य देख देवगण के फूलों बरसने लगे, नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, चारों तरफ शंखनाद होने लगा। इस विवाह से धरती, पाताल एवं स्वर्गलोक में खुशियाँ की लहर दौड़ गई। हिंदू संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं। प्रभु श्री राम सीता के विवाह के दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता। अगन की इस पंचमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता विवाह हुआ था। इस उपलक्ष्य में सभी मंदिरों में उत्सव होते हैं। मनुष्य जाति को मानव जीवन का पाठ सीखने के लिए ही भगवान राम सीता ने धरती पर जन्म लिया था। पत्नी कर्तव्य का बखान सीता माता के जीवन से मिलता है। यह दिन राम सीता के विवाह के कारण अति शुभ माना गया है। इस पावन दिन पर राम सीता की आराधना करते हुए अपने सुख दाम्पत्य जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह राम विवाह कहानी संपन्न हुई। भक्तगण प्रेम से बोलिए माँ जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। श्री राम की जय। विवाह पंचमी के दिन कई तरह से इस कथा को सुना एवं पढ़ा जाता।
नाट्य रची जाती है। विवाह पंचमी हमारी विवाह रूपी संस्था को सफल बनाने के लिए हमें संदेश देती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के ही सहयोग से गृहस्थी चलती है। सबसे पहले अपने कर्तव्य को चुनौती देनी चाहिए। फिर इस प्रकार श्री राम ने धनुष तोड़ा, उसी प्रकार हमें अहंकार को भी तोड़ना देना चाहिए। सफल वैवाहिक जीवन अहंकार का स्थान नहीं होता, अन्यथा पति पत्नी में अहं के टकराव से विवाद जन्म लेने लगे हैं। राम सीता विवाह गीत। श्री गणेश ने मनाए हैं साखों करूँ बखान, वर कन्या चिरंजीव हाँ कृपा कर भगवान। जनकीपुरी के राव राजा जनक सुजान, कन्या विवाह रचाया यह प्रण मन ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वर काय सुकुल हो जाए। देश देश के भूपन सनु आए जनक द्वार, धनुष बाण उठाते नहीं सब मानी हार। नारद मुनि आए सभी राजकीन प्रश्न, सीता वर कौन सा रामचरित वंश। विश्वामित्री लेकर चले लक्ष्मण श्री भगवान, सब राजा खड़े धनुष तोड़ दिया दान। फूलों की माला गले दिन सीता डोर, सब राजा खड़े धनुष तोड़ दिया दान। पंडित को बुलाओ लिखो शुभ वार, अनुराधा नक्षत्र धरा लिखा परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवती सब नार, मंगल गावे कुशल भव रस्त भरावे। घोड़े सब मनाए वर करे अपार, जिन हरि मोती सा सहुर मुकुट धरावो। परवीन चव को कर सखल खड़े दशरथ करे सम्मान, चली बारात भगवान की परन लगे निशान। जानकी देख खड़ी मन में खुशी अपार, आई बारात भगवान की शोभा अपार। पंडित को बुलाओ कलश गणेश ले हाथ, सब राजा मिलने चले जनक राव के साथ। राजा दशरथ से मिले जनक प्रीत कर जाए, दूल्हे की सवल करी जानव से बिठावे। लिख चुका राजा चल जनक राव के साथ, फेरों की तैयारी करी गुरु वशिष्ठ के साथ। हाथ सीता श्री भगवान को वेदी दिए बिठा, वेद पढ़े मुनि लायक हो रहे जय जयकार। गौरी गायत्री सभी कुलवती सब मग्र, जी दे सीठ ने शोभा अपरंपार। कन्या का संकल्प कर राजा जनक सुजान, गुरु वशिष्ठ बोले सभी कहे स सीता भगवान। कन्या विनाद रचाए जीवित सम्मान, स्वीकार करो सब पर मिलकर कृपा करो भगवान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।